घोष करो, घोष करो, जयकार करो, जयकार करो। यहाँ पर चर्चा की उत्तर प्रदेश में जिस दिन से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, अपराध चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, भय का वातावरण इस प्रकार से व्याप्त है कि कोई उत्तर प्रदेश में अगर रह रहा है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसा शासक शायद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आया जिसके शासन में अपराधी पुलिस से डरने की जगह अपराधियों से पुलिस डर रही हो। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं होगा। जिनसे अपराधियों को डरना चाहिए उनसे पुलिस को डरना पड़ रहा है, पुलिस को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। इसलिए ऐसी समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी, भूमाफियाओं का संरक्षण, अपराधियों का संरक्षण, जमीनों पर कब्जा, भ्रष्टाचार सबका पर्याय बन चुकी है, इस समाजवादी पार्टी सरकार नहीं इस परिवार को उत्तर प्रदेश से विदा करके सफाई भेज देने का काम आपको करने का संकल्प भी यहां से लेकर के जाना है। सपा की बात करते हुए मैं अगर बसपा की बात ना करूं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब से बुआ और भतीजे का गठबंधन हुआ है तब से उत्तर प्रदेश के अंदर हालात क्या है। बसपा के एक राष्ट्रीय महासचिव, मुकदमा एक तरह का लिखा जाता है, भाजपा के पूर्व नेता के द्वारा बहन जी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को हमने विश्व की सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी होने के नाते स्वीकार किया और उस ऐसे कार्यकर्ता को हमने तत्काल पद से हटाया और पार्टी से निकाल दिया। लेकिन बहन जी, यह सवाल है, आप महिला हैं, अगर आपका अपमान होता है तो वो अपमान है। क्या दूसरी बहन, बेटी और मां का अपमान होता है तो क्या वो अपमान नहीं है? अगर वो अपमान है, वो अपमान है तो उस पर अपमान को आप स्वीकार करती है तो आपको श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को तत्काल बसपा से निकालना चाहिए, महासचिव के पद से हटाना चाहिए, विधान परिषद के नेता पद से हटाना चाहिए। लेकिन आप नहीं हटा सकती, क्योंकि आपको वोट की राजनीति दिखाई दे रही है। समता की बात करने वाली बहन मायावती जी, आपसे बड़ी असमता आज तक किसी ने नहीं दिखाने का काम किया है। मैं सवाल करता हूं, यहां बहन जी के यहां कुर्सियां लगती, क्या उनकी कुर्सी के बगल में उनके बड़े चहेते खास महासचिव हैं, नेता हैं, आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी, क्या उनके बगल में उनके बराबर की कुर्सी उनके लिए लग सकती है? क्या लग सकती है? ये समानता की बात करती हो सकता है। आज ये सवाल यहां उठ रहा है, हो सकता है अगली बैठक में भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण सतीश मिश्रा जी को भी बगल में कुर्सी मिल जाए और फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को भी कुर्सी बगल में शायद मिल जाए। लेकिन यह समानता, एक बहन का अपमान हो, हम वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब इसी स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर बहन जी आपकी जान और सम्मान दोनों खतरे में था, तो हमारे नेता श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में आपकी लान भी बचाई, आपकी जान भी बचाई, और आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएंगी। मैं बसपा के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं, या बुआ भतीजे की मिली भगत से इन्होंने वादा किया था। श्री अखिलेश जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। 2012 में आपने जनता से वादा किया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बहन जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, इनको जेल भेज देंगे। आपने कहा था सरकार में आएंगे तो पार्क बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, पार्क के स्थान पे अस्पताल बनाएंगे। किया क्या? आपने नौजवानों से कहा हम सरकार में आएंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने एक भी भर्ती ईमानदारी से किया क्या? आपने लैपटॉप खरीद में घोटाला करवाया, वितरण में घोटाला करवाया, समाजवादी पेंशन के नाम पर जो पेंशन बांट रहे हैं उसमें घोटाला करवा रहे हैं। श्री अखिलेश जी, गृह विभाग आपके पास है और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय
अखिलेश यादव जी आप जिम्मेदार हो। और आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी, यह भी मैं कहना चाहता हूं, आप जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात आप भी सरकार के बारे में कहते हैं। इतना पुत्रमोह हो गया है कि इतना जिसकी क्षमता एक जिला संभालने की नहीं, आपने उनको पूरा प्रदेश संभालने के लिए दे दिया और पूरा प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया। इस जंगल राज को उखाड़ फेंकने के लिए मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। 2014 का चुनाव था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की केवल 73 संसदीय सीटों पर कमल नहीं खिलाया, 337 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 का स्थान 2014 में प्राप्त किया था। और मैं कह सकता हूं, मैं तो 265 प्लस कहता था, लेकिन अगर 2014 में हम 337 सीटों में सफल हुए थे तो आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आप सब के सहयोग से मुझे तो लग रहा है कि 403 का आंकड़ा भी आप प्राप्त कर ले तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2014 का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत देश, याद है ना आप लोगों को? 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत देश, और 2017 का नारा है सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। इस संकल्प को लेकर के हमें अभियान में लगना है। आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं बहुत सारी बातें कह करके बहुत देर तक यहाँ आपका बहुत समय नहीं खराब करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इन दोनों दलों ने राहु और केतु बनकर के उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। अब बर्बादी से आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है, गरीबों के लिए कोई काम करना चाहते हैं। मोदी जी की नरेंद्र मोदी विकास एक्सप्रेस दिल्ली से चलती है, लेकिन अखिलेश जी बैरियर लगाते हैं कि विकास की जो एक्सप्रेस है, केंद्रीय सरकार के खजाने का जो पैसा है, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आने दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश का विकास नहीं करने दूंगा, मैं गरीबों की भलाई नहीं होने दूंगा, मैं किसानों की भलाई नहीं होने दूंगा, मैं नौजवानों को रोजगार नहीं देने दूंगा। तो क्या तुमको यहाँ पर कोई बने रहने देगा क्या? अखिलेश जी, आप नौजवान थे, आपने धोखा देकर के 2012 में वोट प्राप्त कर लिया। क्या किया आपने? अभी इसी सचिवालय के अंदर 350 पदों के लिए वैकेंसी निकली और 350 पद के लिए 23 लाख से अधिक की संख्या में मेरे नौजवानों ने चपरासी के पद के लिए आवेदन दिया, और आवेदन देने वाले में कोई इंटर पास नौजवान नहीं थे, उसमें पीएचडी धारक भी थे, उसमें एमबीए थे, उसमें इंजीनियर थे। इस बर्बादी के कगार पर किसने पहुंचाया? आपके शासन में कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आया। जो आया वो जाना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है न मेरी जान सुरक्षित है, न मेरा सम्मान सुरक्षित है, न मेरी जमीन सुरक्षित। या कब्जा करो अभियान वाली पार्टी, ये भू माफियाओं की सरकार चलाने वाले, खनन माफियाओं की सरकार चलाने वाले, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले, शराब माफियाओं का संरक्षण करने वाले श्री अखिलेश जी, कान खोल करके सुन लो। 2017 में आपको 2014 के चुनाव में 5 लोकसभा के सदस्य समाजवादी पार्टी के बेईमानी करके चुन के जाने में सफल हो गए थे, लेकिन 2017 आपकी बेईमानी जनता चलने नहीं देगी। 2014 के चुनाव में आदरणीय स्वामी प्रसाद जी वहां पर थे बसपा के साथ, वोट तो कुछ उनको मिल गया, लेकिन बसपा का खाता लोकसभा में नहीं खुला। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 2017 के विधानसभा चुनाव में जो बसपा के प्रत्याशी बनकर के आने वाले हैं, उन्हें अपनी जमानत से बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो अखबार पढ़ता रहता हूं, बसपा ने आज इनको निकाला, बसपा ने आज उसको निकाला, बसपा ने उसको निकाला। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में बहन जी के पास कोई निकालने के लिए बचेगा ही नहीं, कोई निकालने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि जिस रास्ते पर चल रहे हैं, राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति से भारत में लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सपा बसपा को जैसे चला रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आदरणीय स्वामी प्रसाद जी बड़े वरिष्ठ है, बड़े अनुभव है, लेकिन यहाँ पर कोई साधारण से साधारण मेरे बूथ के अध्यक्ष है माननीय अमित शाह जी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक साधारण सा कार्यकर्ता था। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश के सबसे बड़े प्रदेश का आज मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान होता है। हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए अपने शरीर के अंदर जो खून की बूंद बूंद है वह भी न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटते। आदरणीय स्वामी प्रसाद जी अभी बताए कि बहन जी कहीं किसी के ऊपर संकट आ जाए, नेता विरोधी दल अपनी इच्छा से किसी संकट के निवारण के लिए जाना पाए, ऐसी तानाशाही लोकतंत्र के अंदर, ऐसी तानाशाही लोकतंत्र के अंदर नहीं चल सकती। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आज हर गरीब का खाता खुल गया, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन जा रहा है। लगातार दबाव बनाने के कारण अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रदेश सरकार के कान में जूं रहेगी है। आप कई केंद्र खोले, किसानों की गेहूं खरीद किया गया, इसमें अधिकतम किसान है, कई केंद्र में गेहूं खरीद हुई क्या? बेईमानी का राहत राशि सबको ईमानदारी से बांटा क्या इन्होंने? ये बेईमानी करने वाले बुआ और भतीजे की सरकार नहीं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना इकाई से ना दहाई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है 2017 में 2/3 से। तैयार है कि नहीं तैयार है? मैं आप सबको, आप सब यहाँ पर आए हैं, आप आज आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्से बने हैं। मैं आप सबका इस परिवार में बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ और वादा करता हूँ। आदरणीय स्वामी प्रसाद जी भाजपा के नेता, जितनी लड़ाई लड़ना चाहते मोरे जी, आपको पूरी भारतीय जनता पार्टी छूट देगी। लड़ाई में कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगी। और मैं यह कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, कार्यकर्ता मित्रों, अभी विधिवत औपचारिकता पूरी हो चाहे ना पूरी हो, हम वोट के लिए राजनीति केवल नहीं करते। हमें आप वोट दें तब हम आपकी सेवा करें, ऐसा हमारा संस्कार नहीं है। हम 2012 में हम तीसरे नंबर के राजनीतिक दल थे, लेकिन हर कोई समस्या अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक पर आई हो, वो हमारा वोट बैंक है कि नहीं है, हमने ये कभी नहीं देखा। अगर उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर कभी मुसीबत आई हो और भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी हो, या ना हमारा इतिहास है, ना हमारा वर्तमान है, ना हमारा भविष्य होगा। हम उत्तर प्रदेश का विकास करें। देश के अंदर अनेक राज्य जिनके पास कुछ नहीं है, विकास में दुनिया में नंबर 1 हो गए, और हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास जमीन है, हमारे पास संसाधन है, और पूरे देश को के अंदर जो राज्य है उनको नंबर 1 बनाने में तो सबसे अधिक योगदान देते हैं। कहा कि लोग मेरे उत्तर प्रदेश के युवा जाते हैं, वो जाके वहां काम करते। मैं चाहता हूं मेरा उत्तर प्रदेश माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, उनके मन में पीड़ा है और वो पीड़ा को लेकर के लगातार चिंतित रहते हैं। पूर्वांचल के अंदर अभी विकास के बंद द्वार के ताले खोले, खाद के कारखाने का शिलान्यास किया, एम्स का शिलान्यास किया। अखिलेश जी ने अंतिम समय तक बाधा डाली। उनको सैफई के विकास में पूरे उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई देता है, उनका बस चलता तो खाद का कारखाना और एम्स को ले जाकर के सैफई में बनवा देते। ऐसे विकास विरोधी मुख्यमंत्री को, ऐसे भ्रष्टाचार का संरक्षण करने वाले मुख्यमंत्री को, ऐसे गुंडा राज को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री को, और इनके मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे सदस्य विराजमान है जो वह कहने के लिए वरिष्ठ है श्री आजम खान। भाषा क्या बोलते, किसी बहन के साथ, मां के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो जाए, उसमें उन्हें सियासत नजर आती है। क्यों? क्योंकि वो अपराधी समुदाय विशेष के हैं। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण किसी का नहीं करती, सम्मान और अवसर सबको देने का काम करती है। इसलिए हमारे नेता का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम गांव के लिए काम करेंगे, हम गरीब के लिए काम करेंगे, हम किसान के लिए काम करेंगे, हम नौजवान के लिए काम करेंगे, हम बुजुर्ग के लिए काम करेंगे। आने दीजिए हमारी सरकार, किसी गुंडे और मनचले की हिम्मत नहीं होने देंगे। किसी बहन की ओर आंख उठा करके देख ले, यह भारतीय जनता पार्टी किसी जो अपराधी आज गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिए हैं, नारा दिया है
समाजवादी पार्टी के लोगों ने नारा है उनका, समाजवादियों का नारा, खाली प्लाट हमारा, खाली प्लाट हमारा। जिसकी जमीन चाहोगे कब्जा कर लोगे। ध्यान रखना, जो सपा के गुंडे हो, कान खोल करके सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। हम गुंडागर्दी के बल पर जो कब्जा किए हो ना, उसको भी खाली कराएंगे। और जो गुंडई आज किए हो, और इस सरकार में लगातार अपराधी होने के बावजूद भी तुम पुलिस के लोगों को आंख दिखाते रहे, उनको पीटते रहे, उनको मारते रहे, उसकी सजा भी तुमको देने में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम भरोसा दिलाते हुए आप सब यहाँ पर उपस्थित जनसैलाब का मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ आप सबको यही निवेदन करूंगा कि कमल हर बूथ पे खिलना चाहिए। सपा बसपा कांग्रेस तो मुक्त हो गया, कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए केवल इनको हराना नहीं है, अपने अपने बूथ पर, अपने अपने क्षेत्र में इनके प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बचनी चाहिए, या संकल्प लेकर के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।